नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखो, इसके पहले हमने क्या देखा? इसके पहले हमने एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन को समझ के लेने की कोशिश की। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या आता है? देखो, फर्स्ट है हमारा एरिया ऑफ कर्व्स। हमने क्या देखा? हमने एरिया ऑफ कर्व निकालने की कोशिश की। उसके बाद हमने क्या देखा? लेंथ ऑफ द कर्व। उसके बाद हमने सेकंड एप्लीकेशन देखा कि इंटीग्रेशन का हमारा सेकंड एप्लीकेशन क्या है? लेंथ ऑफ द कर्व्स। उसमें हमने ये देखा कि लेंथ ऑफ द कर्व्स हम किस प्रकार निकालते हैं। और हमारा थर्ड एप्लीकेशन है वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, तो देखो, अभी तक हमने वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन नहीं किया ना, तो आज की इस वीडियो में हम वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन को समझ के लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, चलो मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन है कुछ इस प्रकार का। ओके, ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे है हमारा x एक्सिस और यहाँ पे हमारा y एक्सिस। ओके, और यहाँ पे देखो, चलो मान लो कि यहाँ पे है हमारा x इक्वल टू a और चलो मान लो कि यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू b है। अब देखिए, अब क्या होगा अगर हम इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के कर्व को रिवॉल्व करें अराउंड द x एक्सिस। ओके, क्या होगा अगर हम इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे हमारा जो भी कर्व है ना, इसे अगर हम रोटेट करें अबाउट x एक्सिस फ्रॉम द लिमिट्स x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। अगर हम इसे रोटेट करें तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा ना। यहाँ पे आपको जो भी डायग्राम दिख रही है ना, ये हमारी जब हम इस इक्वेशन को मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को फ्रॉम द लिमिट्स x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, अगर हम इसे अराउंड द x एक्सिस अगर हम इसे रोटेट करें तो आपको कुछ इस प्रकार फिगर दिखेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट x एक्सिस। देखो, यहाँ पे अगर हम किसी कर्व को रिवॉल्व करते हैं तो हमारा वॉल्यूम क्रिएट होगा ना। और ये वॉल्यूम कब क्रिएट होगा? जब हमने इसे अराउंड दी अबाउट द एक्स एक्सिस जब हमने इसके रोटेट किया। इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। आ रही बात समझ में? तो देखो, हम यहाँ पे थ्योरेटिकल क्या बोला गया है? द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? अबाउट द एक्स एक्सिस, ओके, ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो देखो, यहाँ पे हमारा जो भी है ये सब हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एरिया है ना। ओके, और इसके आगे हमें क्या बोला गया है? एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज गिवन बाय पाई टाइम्स y स्क्वायर dx फ्रॉम द लिमिट्स a टू b। ओके, तो देखो, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है अबाउट x एक्सिस, यहाँ पे क्या है? अबाउट x एक्सिस ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे dx लिख देंगे। और देखो, यहाँ पे अगर dx है तो यहाँ पे जो भी लिमिट्स होंगे वो तो x के ऊपर ही डिपेंड करेंगे ना। तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू a और यहाँ पे है हमारा x इज इक्वल टू b। ओके, अब देखो, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है कि यहाँ पे हमारा है पाई टाइम्स y स्क्वायर। ओके, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स a टू b पाई टाइम्स y स्क्वायर dx। आ रही बात समझ में? तो इस फॉर्मूला को आपको तुरंत आपके नोट्स में ऐड कर लेना है। ठीक है, देखो, इसमें ज़्यादा कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तो नहीं है, इसमें बस यही था कि हमारे पास यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई कर्व होगा और अगर इस कर्व को हम फ्रॉम द लिमिट्स x इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b अगर हम इसे रिवॉल्व करें अबाउट द x एक्सिस, तो ये हमारा जो भी यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, जब इसे हम रिवॉल्व करेंगे तब ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। ओके, और ये जो भी हमारा सॉलिड बनेगा, ओके, ये यहाँ पे हमारा जो भी सॉलिड बन रहा है ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ना। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा उसे हम मैथमेटिकली इस फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे आपको समझ के लेने वाली बात क्या है? इसको हमने रिवॉल्व किया अबाउट एक्स एक्सिस, इसको हमने रिवॉल्व किया अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे dx आया है। ओके, और अगर यहाँ पे dx होगा तो यहाँ पे लिमिट्स तो x के ऊपर ही डिपेंड करेंगे ना। और यहाँ पे x की वैल्यूज क्या है? फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। इसीलिए यहाँ पे लोअर लिमिट बन गया a और अपर लिमिट बन गया b। और यहाँ पे हमें इसे मल्टीप्लाई किसे करना है? पाई टाइम्स y स्क्वायर। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारा पाई टाइम्स y स्क्वायर की टर्म है। ठीक है, तो आप इसे आपके नोट्स में तुरंत ऐड कर लेना। अब हम देखते हैं रिवॉल्यूशन अबाउट दी y एक्सिस। ओके, अब देखो, चलो मान लो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार का फंक्शन है जो क्या है हमारा x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। अब देखो, इसके लिमिट्स क्या है? फ्रॉम y, यहाँ पे लिमिट्स क्या है? चलो मान लो यहाँ पे है y इज इक्वल टू a और चलो मान लो यहाँ पे है हमारा y इज इक्वल टू b। तो देखो, इसके अंदर हमारा ये जो भी एरिया है ना, ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास एक कर्व है x इज इक्वल टू एफ ऑफ y और इसके लिमिट्स क्या है? y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b। और अगर इसे हम
अराउंड दी वाई एक्सिस अगर हम इसे रिवॉल्व करें, अगर हम इस कर्व को अराउंड दी वाई एक्सिस अगर हम इसे रिवॉल्व करें तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा ना। आ रही है बात समझ में? तो देखो जब हम इसे रिवॉल्व करेंगे अबाउट दी वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जो भी सॉलिड फॉर्म हो रहा है ना उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम तो होगा ही ना। तो ये वॉल्यूम क्या होगा, इसे हम कैसे निकालेंगे? तो देखो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स। यहाँ पे लिमिट्स क्या है, देखो यहाँ पे हमने इसे रिवॉल्व किया अबाउट दी वाई एक्सिस, इसलिए यहाँ पे आया हमारा डी वाई। यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे जो भी लिमिट्स होंगे ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वो भी तो वाई के ऊपर ही डिपेंड करने चाहिए ना। इसीलिए देखो यहाँ पे लोअर लिमिट बन जाएगा ए, यहाँ पे अपर लिमिट बन जाएगा बी। अगर हमें इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है, मतलब क्या, इस फंक्शन को हमने, इस कर्व को हमने विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसे रिवॉल्व किया, तो यहाँ पे अंदर हमारा क्या आ जाएगा, पाई टाइम्स एक्स स्क्वायर। ओके, अब आपको इस फॉर्मूला को भी आपके नोट्स में तुरंत ऐड कर लेना है। ओके, अब हम इसे मैथमेटिकली समझ के लेने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट द वाई एक्सिस। ओके, इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई इन अबव फार्मूला। इसी का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर वाला हमारा जो फार्मूला था ना, उसमें अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर दे तो ये हमारा रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस का फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। लेकिन देखो आपको इतना कुछ समझ के लेने की नीड नहीं है। ओके, इससे आप कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे हमारा सिंपल सा स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमने इसे डायग्राम के थ्रू समझ के लेने की कोशिश की, और सिंपल जब भी आप इसे क्वेश्चन में भी पढ़ोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसके रिस्पेक्ट में इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, और उसी प्रकार आपको इस फंक्शन को, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को कन्वर्ट करना है। ओके, अब देखो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन अबाउट द वाई एक्सिस ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y x is equal to f of y, the y axis and the abscissa y is equal to a to y is equal to b is given by, तो ये वॉल्यूम हम कैसे दिखाते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स a to b पाई टाइम्स एक्स स्क्वायर टाइम्स dy। आ रही है बात समझ में? तो देखिए हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट देखे, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस और वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे इतना छोटा सा एकदम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं उससे भी हम समझ के लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है द पैराबोलिक आर्क y इज इक्वल टू रूट एक्स, और यहाँ पे x की वैल्यूज क्या है, फ्रॉम 1 to 2 इज रिवॉल्व अराउंड द एक्स एक्सिस। तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है ना, इज रिवॉल्व अराउंड द एक्स एक्सिस, और हमें क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन इज व्हाट। तो देखो हमें पता है ना वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पे हमने इसे रिवॉल्व किया है अराउंड एक्स एक्सिस, अगर हमें इस कर्व को, अगर हमने इसे रिवॉल्व किया है अराउंड एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा dx। ओके, और यहाँ पे dx है ना, तो यहाँ पे जो भी लिमिट्स होंगे वो x के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है फ्रॉम 1 to 2, तो लोअर लिमिट बन जाएगा 1 और अपर लिमिट बन जाएगा 2। ओके, और देखो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स, लेकिन हमें पता है यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर dx है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई टाइम्स वाई स्क्वायर। ओके, ये बातें तो आपको तुरंत अब समझ में आनी ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 to 2 पाई टाइम्स वाई स्क्वायर, लेकिन y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x होगी ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई टाइम्स एक्स dx। अब देखिए यहाँ पे पाई तो हमारा कांस्टेंट है ना, उसे हमने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 to 2 x dx। अब इसे तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, देखो पाई जैसे कि वैसा ही, x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम द लिमिट्स 1 to 2। और अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करो तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो पाई बाई 2 यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा 3 टाइम्स पाई अपॉन 2। इसका हमारा सोल्यूशन क्या बन गया, 3 टाइम्स पाई अपॉन 2, मतलब इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आ रही बात समझ में? तो देखो इतने सिंपल वे में हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आपको यहाँ पे तुरंत समझ में आ जाएगा ना कि इसे हमने अराउंड द एक्स एक्सिस हमने इस गिवन कर्व को रिवॉल्व किया है, तो हमारा जो भी सॉलिड फॉर्म होगा उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ही ना, और वही वॉल्यूम हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस कर्व को हमने अराउंड द एक्स एक्सिस इसको रिवॉल्व किया, तो यहाँ पे आ जाएगा dx। अगर यहाँ पे dx है तो इसके जो भी लिमिट्स है वो भी x के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, जो कि हमें यहाँ गिवन है। यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, पाई टाइम्स वाई स्क्वायर, लेकिन हमें पता है कि y की वैल्यू अगर रूट एक्स है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू x होगी, और अगर हमें इसका वॉल्यूम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को प्लग इन करना है और उसे सॉल्व करते जाना है, और हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? ओके, तो इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।